लास्ट वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा था ताकि मैंने इसलिए इस सवाल को बाकी वाले सवालों को सोल्व नहीं किया था। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ कि जो लास्ट एक सवाल और रह गया था, इंपॉर्टेंट सवाल था, उसको फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है ना, इस सवाल को मैं हल कर लेता हूँ। आपको सवाल ये आएगा 2 नंबर का, हो सकता है इंपॉर्टेंट सवाल ही बता रहा हूँ, ये भी सवाल आ सकता है, तो आप एक बार जरूर देख लेना इन सवालों को। ठीक है, तो एस माइनस टी बराबर 3 समीकरण एक दे रखा है, आपको सीधे लिख देना है सॉल्व में दिया गया समीकरण, ये समीकरण मान लिया एक। दूसरा समीकरण है s/3 प्लस t/2 बराबर का 6, ये समीकरण दूसरा। ठीक है ना, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण पहला तो व्यापक हल में एक व्यवस्थित ही है एक बार। ठीक है ना, और ये है ना व्यापक हल में व्यवस्थित नहीं, तो समीकरण 2 को एक बार हल कर लेते हैं। ठीक है, ये भी व्यापक हल में नहीं है, पर यहाँ पे सी की वैल्यू बराबर में दे रखी है, अगर इधर ट्रांसफर कर ले तो व्यापक हल में आ जाएगा, पर इसको एक बार व्यवस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण दो से अब अपन इसको हल करेंगे। समीकरण 2 को एक बार रिपीट कर लेते हैं, s/3 प्लस t/2 बराबर का 6। अब इसमें से लघुत्तम क्या आ रहा है, तो लघुत्तम लेना पड़ेगा इनको, है ना। तो यहाँ पे 3 और 2 दोनों अभाज्य हैं, तो सीधा इनका गुणा हो जाएगा, और ये लघुत्तम इसका आ जाएगा 6, है ना। 3 का गुणा 2 से तो 6। अब 3 का भाग लघुत्तम में, है ना, 6 में, मतलब 3 का भाग 6 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 का गुणा इसके साथ में, तो 2s हो गया, ये प्लस तो ये प्लस, फिर 2 का भाग लघुत्तम में कितनी बार, 3 बार, और 3 का गुणा टी के साथ में, तो 3t बराबर का 6। अब टोटल के बटे में 6 है, ट्रांसफर करो तो कहाँ जाएगा, गुणे में, क्योंकि भाग में दे रखा है, इधर गुणे में, किसके गुणे में, 6 के गुणे में, और 6 के साथ में 6 का गुणा कितना हो गया, 2s प्लस 3t, और 6 के साथ में 6 का गुणा कितना हो गया, 36, है ना। तो ये समीकरण हो गया तीसरा। ठीक है, अब अपने को इस समीकरण को किससे करना है, तो कौन सी विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण एक से ना s माइनस टी बराबर 3, यहाँ पे s का मान निकाल देते हैं, s को रहने देते हैं, और t माइनस का इधर ट्रांसफर करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो s बराबर यहाँ पे 3 प्लस t, तो ये तो आ गया s का मान, किसका मान आया, s का मान। ठीक है, अब इस s के मान को क्या करेंगे, क्योंकि इस s के मान में क्या आ रहा है कि t प्लस में आ रहा है, और मान पूरे नहीं आए, तो अपन s का मान क्या करेंगे, अब समीकरण 3 में रख देंगे, क्योंकि अपने समीकरण 1 से निकल रहा है s का मान, तो अब s का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, s का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 3 को एक बार वापस रिपीट कर लो, 2s प्लस का 3t बराबर 36। अब s की जगह 3 प्लस t, तो 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36, 2 का गुणा 3 से 6, 2 का गुणा t से, प्लस का 2t प्लस का 3t, ये वाला प्लस का 3t बराबर 36। ठीक है, अब 2t और 3t कितने हुए, 5t, और ये प्लस का 6 इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस का हो जाएगा, तो ये इधर तो हो गए 2t और 3t 5t, और ये 6 प्लस का था इधर लाओ तो माइनस का, किसके माइनस में, 36 के माइनस। अब 36 में से 6 गए, कितने रहे, 30 रहे। ठीक है ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है, मैंने वैसे भी बता रखा है इस क्लास में। ठीक है ना, तो ये 5t बराबर 30 हो गया। अब t के गुणे में क्या है, 5 है, ट्रांसफर करो तो भाग में, किसके भाग में, 30 के भाग में, 30/5, तो टी का मान कितना आ गया, 6 आ गया, टी का मान कितना है, 6 मिला। ठीक है, अब ये टी का मान तो हो गया। ठीक है, अब टी का मान समीकरण या तो आप 1 में रखो या फिर 3 में रखो, है ना। अब समीकरण जो 1 दे रखा है ना, वो इजी वे में हल हो सकता है। ठीक है, s माइनस टी बराबर 3 है। ठीक है, तो टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, रिपीट कर लेते हैं, s माइनस टी बराबर 3। अब s का मान निकालना है, t का मान आ गया है, तो माइनस t का मान 6 है, तो 6 बराबर 3। अब माइनस का 6 इधर लाओ तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 प्लस 6, तो s का मान कितना आ गया, 9। ठीक है, और ये t का मान तो आ ही गया है, t बराबर 6, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ये है सवाल आपका 2 नंबर का सवाल। ठीक है, अब यहाँ पे आगे वाला सवाल, अगला सवाल हल कर लेता हूँ। अब सवाल देखो,
दूसरा सवाल पढ़ो। इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। समीकरण पहला दे रखा है 2x + 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण 2x - 4y बराबर -24 दे रखा है। उसको हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। m का वह मान ज्ञात करना है ना। कौन सा मान ज्ञात करना है कि जो आपको y के लिए एक समीकरण दे रखा है, y बराबर mx + 3 हो, ठीक है ना। तो अब जो भी दे रखा है इसको अपन नोट कर लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, देखो समीकरण एक तो दिया हुआ है, समीकरण कौन से दे रखे हैं जो भी है। दूसरा सवाल उसका सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पे 2x + का 3y बराबर का 11, ये तो समीकरण एक दे रखा है। और दूसरा दे रखा है 2x - का 4y बराबर का -24, ये समीकरण 2 दे रखा है। और क्या दे रखा है हमें, तीसरा समीकरण और दे रखा है y बराबर mx + 3, है ना। ये तीसरा समीकरण, इन सबको हल करके अपने को क्या ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो दे रखा है ना, इजी वे में किससे सोल्व हो गए, पहले तो अपना प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया, ठीक है ना। इसको ना प्रतिस्थापन, अपने को ये नहीं कहा है प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो, ठीक है। अपने जो भी इजी लगे उससे कर लेना। तो अपन क्या करेंगे, विलोपन से। तो एक छर दोनों में से दो पद एक्स का दे रखा है, वाई का दे रखा है, दोनों में से एक पद को हटा देंगे जो भी हट रहा हो, ठीक है। अब हटेगा कैसे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखना यहाँ पे कि समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, ठीक है ना। तो 2x में से 2x गया, कट गया, सीधे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये समीकरण है वो बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है ना, चाहे प्रतिस्थापन हो या विलोपन हो, अपने को m का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अपने को कहा नहीं इन सवाल में कि आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करो, ठीक है। तो अपन विलोपन से कर देते हैं। विलोपन से कैसे करेंगे कि एक छर को अपने को विलुप्त करना है, ठीक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 क्या है, रिपीट कर लीजिए एक बार, 2x - का 4y बराबर का -24। अब इसमें से घटाना है समीकरण 1 को, 2x + 3y बराबर का 11, इसको घटाना है मतलब माइनस करना है। तो ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस था तो माइनस, ठीक है। अब 2x में से 2x गए, कट गया सीधा, ठीक है। अब माइनस का 4y और ये माइनस का 3y, अब ये प्लस नहीं देखना अपने को, है ना। माइनस किया तो ये माइनस का गुणा प्लस के साथ हुआ तो माइनस हो गया, ठीक है। -4y और -3y, तो कितने y हो गए, -7y हो गए। कितने हो गए, -7y हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो -24 और -11, इनको भी जोड़ना पड़ेगा, माइनस माइनस। अगर एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, क्या करते हैं घटाते हैं। पर ध्यान रखना दोनों जगह ये अपन घटा रहे तो माइनस करना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। नहीं तो इधर तो माइनस लगा दिया, इधर माइनस नहीं लगाया तो फिर वो गलत है ना। दोनों पक्षों में अपन को साइन है वो बदलने। अगर यहाँ पे पहले से माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक है। और 4 और 1 5, और 2 और 1 3, और माइनस 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 को जोड़ा है तो आंसर किसका रहेगा, माइनस का, ठीक है। अब देखो y के गुणे में क्या है, -7 है, ट्रांसफर करो तो कहाँ जाएगा, भाग में, किसके भाग में जाएगा, है ना, -35 के भाग में। -35 के भाग में आ गया -7, माइनस माइनस प्लस, और 35 में 7 का भाग लगाया, कितनी बार कटेगा ये, 5 बार में, ठीक है ना। तो y का मान हमें कितना मिला, 5 मिला। y का मान कितना मिला, 5 मिला। अब y का मान हमारे पास 5 है, y का मान समीकरण या तो 1 में रखो या 2 में रखो। अब यहाँ पे अपन देखेंगे इजी वे में हल कौन सा हो जाएगा, तो पहले वाले समीकरण में हल हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y बराबर का 11, y का मान रखना है। तो 2x + 3 इंटू वाई की जगह कितना आ जाएगा, 5 बराबर का 11। 2x 3 का गुणा 5 से कितना हो गया, 15 बराबर 11, ठीक है। अब 15 प्लस के इधर ट्रांसफर करो तो माइनस में, किसके माइनस में, 11 के माइनस में 15, ठीक है। अब 11 में से 15 गए, कितने रहे, 11 में से 15 गए, मतलब छोटी संख्या में से घटाना है ना, 11 में से 15 को घटाना है। तो जा नहीं रहा तो अपन क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 15 में से 11 को घटाए, कितना रहा, 4। अब माइनस का आएगा प्लस का आएगा, वो देखने के लिए अपन क्या देखेंगे, कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली प्लस वाली। तो यहाँ पे माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का 4, ठीक है। अब एक्स के गुणे में क्या है, तो ट्रांसफर करो तो कहाँ जाएगा, भाग में, किसके भाग में, -4 के भाग में 2 आ गया, ठीक है ना। तो एक्स का मान क्या आ गया, -2, ठीक है। एक्स का मान -2 है और वाई का मान क्या है, 5।
अब अपन क्या करेंगे, एक्स और वाई के दोनों मान आ गए, एक्स और वाई दोनों मान आ गए। अब अपन किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, ठीक है ना। एक्स व वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्यों, क्योंकि अपने को m का मान ज्ञात करना है। y बराबर एम एक्स प्लस 3 दे रखा है, और y का मान कितना है 5 बराबर m, x का मान क्या है -2, तो ये -2 प्लस का 3, 5 बराबर m का गुणा 2 के साथ में और प्लस का गुणा माइनस के साथ, तो -2m प्लस 3। अब ये माइनस का 2 है, मैं इसको इस तरफ लाता हूँ, और ये प्लस के 5 है, इसको इस तरफ लाता हूँ, ठीक है। माइनस के 2 है में इधर आए तो प्लस के 2 हो गए, और ये प्लस इधर 3 है ही, और ये प्लस के 5 थे, इधर लाऊँ तो माइनस के 5, ठीक है ना। अब 3 में से 5 को घटाना है ना, नहीं जा रहा है, 5 में से 3 को घटाएंगे, है ना, तो कितना आया 2। कौन सी संख्या बढ़ी है, माइनस वाली बढ़ी है, तो आंसर किसका दे रहा है, माइनस का 2। अब m के गुणे में क्या है, सॉरी 2m है ना, तो अब m के गुणे में क्या है 2, m के गुणे में क्या है 2। अब ट्रांसफर करो तो कहाँ जाएगा, भाग में, किसके भाग में, -2 के भाग, तो ये हो गया -2 बटा 2। तो m का मान क्या आ गया, -1, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब इसको एक बार व्यवस्थित तरीके से आप देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 2 सवाल है वो 2 नंबर का हो सकता है। ऐसे ऐसे मैं एक सवाल और बता देता हूँ इसमें। आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर भी मैंने बता दिया कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियाँ हो गई, ठीक है ना। इसमें अपन ने सबसे पहले तो अपन ने स्तर को विलुप्त किया, ठीक है, तो ये विलोपन विधि हो गई। इसके बाद में अपन ने y का मान निकाला, फिर अपन ने क्या किया, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों मेथड आ गए। ऐसे कैसे इसमें भी जो सवाल दे रखा है कि आपको कहेगा कि विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से हल करना है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है ना, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसमें 2 सवाल दे रखे हैं, दोनों में से ये सवाल और ये सवाल, तो मैं ना पहले वाले सवाल को आप कर लेना। पहले वाले सवाल को कैसे करोगे मैं एक बार बता ही देता हूँ। वहाँ पर देखना यहाँ पे कि पहले सवाल को कैसे करोगे ना। पहले सवाल को आप क्या करना है, विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है ना। विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सवाल जो दे रखा है पहले वाला, नहीं इंपॉर्टेंट सवाल मैंने नोट किए वो बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। बाकी आ जाए इजी वाले सवाल तो हो जाएंगे, है ना। मेथड यही रहेगा, पूरा प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। तो 3x माइनस 5y माइनस का 6 बराबर 0 है, ये समीकरण 1 है। और ये 9x बराबर 2y प्लस का 7 है। अब यहाँ पे समझना, समीकरण जो पहला है उसको तो व्यापक हल में लिख रखा है, अब समीकरण जो दूसरा है उसको व्यापक हल में नहीं लिख रखा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 2 को व्यापक हल में लिखेंगे, है ना। समीकरण 2 को व्यापक हल में लिखने पर, ठीक है ना, आप लिख देना पूरा व्यापक हल में लिखने पर, ठीक है। अब व्यापक हल में लिखो, ठीक है ना, तो व्यापक हल में क्या है, बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 9x और ये प्लस का 2y इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का 2y, और ये प्लस का 7 है, इसको ट्रांसफर किया तो माइनस का 7 बराबर 0। ये ध्यान रखना, साइन गलत नहीं हो जाए, ठीक है ना। यहाँ अपन ट्रांसफर कर रहे तो साइन जरूर बदलेंगे और बदलना उनको, ठीक है। अब ये वाला जो समीकरण बना, कौन सा समीकरण बन गया, 3, ठीक है ना। अब अपने को करना क्या है, विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो विलोपन विधि से हल करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, समीकरण ये दूसरे का सॉल्यूशन ही है ना। तो अपने को समीकरण 3 में से 1 को घटाओ या 1 में से 3 को घटाओ, दोनों में से किसी को घटाना है और दोनों में से एक चर को ना विलोप करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3x है और 9x है, और यहाँ -5y और -2y, मिलान तो हो ही नहीं रहा है, किसी को भी घटाएंगे तो कोई भी कटने वाला तो है ही नहीं, है ना। तो अपन क्या करेंगे कि एक समीकरण को कटे वैसा बनाए, ठीक है। कैसे, यहाँ पे मैं अगर समीकरण 1 में ना दोनों पक्षों में 3 का गुणा करवा दूँ, है ना, यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा तो 9x हो जाएगा, है ना। तो फिर 9x में से 9x कट जाएगा, ठीक है। तो एक जो पद है वो अपने विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में, है ना, 1 में दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक है ना, 3 से गुणा करवा दो, है ना। 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर 3 इंटू 0, इधर भी 3 का गुणा इधर भी 3 का गुणा, ठीक है। 3 का गुणा किया 3 से, क्या गया 9x, 3 का गुणा -5 से तो माइनस का 15y। अब 3 का गुणा 4 के साथ में तो क्या आ जाएगा
माइनस का 12 ना, और 3 का गुणा 0 के साथ में 0। ये समीकरण बन गया 4। ठीक है। अब अपन देखेंगे कि ये वाला जो समीकरण थोड़ा बड़ा बन रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। ठीक है। समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि इसको विलोपन विधि से हल करना है। अब समीकरण 4 को ऊपर लिख दो, 9x माइनस 15y माइनस का 12 बराबर 0। समीकरण तीसरा क्या है, तो समीकरण तीसरा है 9x माइनस का 2y माइनस 7 बराबर का 0। घटाना है माइनस, अब ये माइनस यहाँ प्लस था तो माइनस आ गया, और ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। ठीक है ना, आगे कोई है संख्या ही नहीं। अब देखो 9 में से 9 गए, 9x में से 9x गए तो कट गया, पूरा 0 हो गया। अब माइनस के 15y और प्लस के 2y, माइनस के 15y है और प्लस के 2y, मतलब -15 में प्लस के 2 को ऐड करना है। ठीक है, तो एक संख्या माइनस की, एक प्लस की, तो घटाएंगे। 15 में से 2y गए, कितने y रहे, 13y रहे। कितने y रहे, 13y। ठीक है। अब देखेंगे प्लस की जो डिजिट थी वो तो छोटी है, और माइनस वाली डिजिट है वो बड़ी है, तो आंसर किसका रहेगा, -13y। ठीक है। ऐसे कैसे, यहाँ पे माइनस के 12 में प्लस के 7 को जोड़ना है। ठीक है, तो वही बड़ी संख्या माइनस वाली है और छोटी संख्या प्लस वाली है, तो 12 में से 7 को घटाओ, कितने रहे, 12 में से 7 गए तो 5 रहे। ठीक है ना, और ये माइनस के 12 है तो यहाँ पे माइनस के 5 आ जाएंगे। माइनस की संख्या बड़ी थी, बराबर में 0। माइनस के 5 है, इसको ट्रांसफर किया तो प्लस में हो जाएगा, -13y बराबर 5। अब y के गुणे में क्या है, माइनस का 13, ट्रांसफर करो तो कहाँ जाएगा, भाग में 5 बटे माइनस के 13, या फिर ये भी हो सकता है y बराबर पूरा पद 5 -5 बटे 13। तो y का मान तो आ गया हमारे पास में -5 बटे 13। अब y का मान या तो समीकरण 3 में रखो या फिर 4 में रखो। तो अपन नहीं, सॉरी, समीकरण 1 में रख देते। यहाँ तो अपन ने क्या किया था, तीनों में गुणा करवाया था, तो समीकरण 1 में रख दो, इजी वे में हल हो जाएगा। ठीक है, 2 में रखो तो भी, पर वो उसका है ना कैलकुलेशन वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है। अब y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, y का मान रखो 3x माइनस 5, और y का मान क्या है, y का मान मिला हमें माइनस का 5 बटे 13। मेरे को दोनों तरफ देखना पड़ रहा है, यहाँ पे लिख रहा वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी हो सकता है। फिर आगे पिछली बार हुआ था मैं जहाँ सोल्व कर रहा वो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया। y का मान क्या है, माइनस में दे रखा है तो उसको ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा, -5 बटे 13 माइनस के 4 बराबर 0। मेरे पास कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, मुझे आनंद फानंद में याद आया कि टाइम मिल ही नहीं रहा है, अब कैसे सोल्यूशन को बताऊँ उनको, है ना। तो मैं ऑनलाइन ये लगा रहा हूँ, आपको देख लेना, अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस का गुणा माइनस से, प्लस 5 का गुणा 5 से, 25 बटे 13 और माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है। अब इनको और ऐड कर लेते हैं, इनको मतलब घटाना है ना, तो घटा लेते हैं, पर लघुत्तम लेना पड़ेगा। और यहाँ उसके बटे में कोई है, एक ही है, लघुत्तम वही आएगा, क्या आएगा, 13। ठीक है ना, अब लघुत्तम 13 आ रहा है तो सीधा 13 से 13 कट जाएगा, एक आएगा, 1 का गुणा 25 के साथ में, वो डिफरेंट नहीं आ रहा है। अब 13 का गुणा सीधे -4 के साथ में, है ना, 13 का पड़ा 4 बार, 13 चौक 52 ना, प्लस 25 माइनस का 52 बटे 13 बराबर 0 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे 3x अब 25 है ना, प्लस का 25 है और माइनस का 52 है, मतलब 52 में से 25 को घटाना है ना, तो 52 में से 25 को घटाओ, कितने रहे, 26 व 27 रहेंगे, कितने रहेंगे, 27। ठीक है, और माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पे माइनस के 27 बटे 13 बराबर में 0। ठीक है। अब ये माइनस का 27 बटे 13 है, इधर ट्रांसफर किया तो प्लस का हो गया, तो 3x बराबर 27 बटे 13। अब x के गुणे में क्या है, 3, ट्रांसफर करो तो भाग में, किसके भाग में आ जाएंगे, है ना, 27 बटे 13 के भाग में। तो यहाँ पे x बराबर 27 बटे 13 इंटू 3। अब 3 के पाड़े से कटेगा,
एक बार 3 और 3 के पड़े से 27 कटा 9 बार। तो ये हो गया x बराबर, आपको और व्यवस्थित ही करना है, ठीक है ना। मेरे पास जगह भी कम है और टाइम भी कम है, अगर ज़्यादा धीरे बोलूँगा तो वीडियो बड़ा बनेगा, ठीक है। तो x ये हो जाएगा, x बराबर माना गया 9/13, 9/13 और y का मान क्या है -5/13। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और ये है 2 नंबर का सवाल ऐसे ऐसे, ठीक है। यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा हल करके बता देता हूँ, आगे आप थोड़ा कॉपी और पेन साथ में ही रखिए और लेके बैठना, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि सीधा देख ही रहे, सीधे देखने से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आप खुद भी सॉल्व करना। जैसे कर भी रखा है और लास्ट में टाइम 2 दिन का ही है, आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। 2 दिन का टाइम भी बहुत है। हाँ, दूसरा सवाल है x/2 + 2/5 अपन में 3 बराबर में माइनस का, यार उसको व्यापक हल में लिख के दे देता हूँ, हल कर लेना आगे। x - y/3 बराबर में 3, समीकरण पहला और समीकरण ये दूसरा, दोनों समीकरण हैं वो व्यापक हल में नहीं है, जिसको व्यापक हल में एक बार सेंस कर लेते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं और हर में जो संख्या दर्ज की है उनको हटा देते हैं। समीकरण 1 से है ना, समीकरण 1 से ना, अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 में x/2 और +2/3, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो सीधा लघुत्तम आ जाएगा, क्या आएगा 2 का गुणा 3 से कितना 6, 2 का भाग लघुत्तम में कितनी बार 3 बार, 3 का गुणा 1 के साथ में, है ना। तो ये 3x हो गया प्लस, अब यहाँ पे 3 का भाग लघुत्तम में कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का गुणा 2 से, तो ये 4y बराबर -1। अब टोटल के बटे में क्या है 6, ट्रांसफर करो तो गुणे में, किसके गुणे में -1 के, तो 3x + 4y बराबर -6। ये समीकरण बन गया तीसरा समीकरण। तीसरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, कट तो नहीं रहा है। तो ये तीसरा समीकरण, ऐसे कैसे समीकरण, ऐसे कैसे समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है x - y/3 बराबर में 3 है। इसको हल कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे 3 है, सीधा अभाज्य है संख्या, तो लघुत्तम 3 आ गया और 3 का गुणा सीधा 1 के साथ में करवा देते हैं, तो 3x - y/3 बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब टोटल के बटे में 3 है, ट्रांसफर करो तो गुणे में, किसके गुण में आ जाएगा 3 के गुणे में, तो 3x - y बराबर 3 का गुणा 3 से तो 9। ये हो गया समीकरण 4। अब अपने को क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है ना। तो समीकरण विलोपन विधि से हल करना है, तो या तो समीकरण 3 में से 4 को घटाओ या 4 में से 3 को घटाओ। तो बड़े वाला दिख रहा है अपने को समीकरण 4, है ना। क्यों, इसमें क्या व्यवस्थित है, यहाँ पे 3x है ना, यहाँ पर भी 3x दे रखा है, मतलब सीधा घटा देंगे तो कट जाएगा। तो समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर, ठीक है ना। तो 4 को नोट करो, 3x - y बराबर 9 और 4 ये और 3 है, 3x + का 4y, ये y समझना, बराबर -6। घटाएंगे, सॉरी, ये माइनस और ये प्लस का है तो ये भी माइनस, और ये प्लस का है तो सॉरी माइनस का है तो प्लस हो गया, 3 से 3 कट गया। अब माइनस का y है और माइनस के 4y है, ये y है और माइनस के 4y है, तो है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का y और ये माइनस का 4y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसमें अपन ने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, माइनस नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखो कुछ भी मिस नहीं, माइनस का 4 और माइनस का y और माइनस के 4y, तो ये हो गया माइनस का 5y बराबर, अब 9 और प्लस के 6 कितने हो गए, 9 और प्लस के 6 कितने हो गए 15 हो गए, ठीक है। अब माइनस का 5 भाग के गुणे में है, ट्रांसफर करो तो कहाँ जाएगा, भाग में, किसके भाग में 15 के भाग में, ठीक है। तो 15 के भाग में माइनस का 5 आ गया और y का मान, तो 15 में -5 का भाग लगाए तो कितनी बार जाएगा -3 बार। अब यहाँ पे y का मान कितना मिला -3। अब y का मान समीकरण आप या तो 3 में रखो या फिर 4 में रखो, क्योंकि दोनों ही 1 और 2 के सोल्यूशन है। तो y का मान समीकरण 4 में रख दो, इजी वे में हल हो जाएगा। y का मान समीकरण 4 में
रखने पर। ऐसा नहीं कि आप कि हम एग्ज़ाम हमें याद कैसे पता रहेगा कि 3 में रखेंगे 4 में रखेंगे। ये तो मैं इसलिए देख रहा हूँ कि यहाँ पे कैलकुलेशन जो इजी वे में कौन सा नहीं पड़ रहा। आप 3 में रखोगे तो भी आंसर वही आएगा और 4 में रखोगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो 4 में रखने पर है ना, तो यहाँ पे 4 क्या है 3x माइनस वाई बराबर का 9। अब यहाँ पे 3x माइनस और y का मान भी -3 बराबर का 9। 3x माइनस का गुणा माइनस से प्लस का 3 बराबर 9। अब है ना, ये प्लस का 3 इधर लाऊं तो माइनस का हो जाएगा, किसके माइनस में 9 के माइनस में। तो 3x 9 में से 3 और 3x 9 में से 3 के कितने रहे 6 और x के साथ गुणे में क्या है 3 है। ट्रांसफर किया तो भाग में 6 के भाग में, तो x का मान क्या मिला 3। यह क्या हमारा फाइनल आंसर। y का मान मिल रहा है हमें, सॉरी 2 बार कटा, कितनी बार कटा 2 बार, 3 के बड़े से 6 2 बार में कटा। x का मान 2 मिला और y का मान -3 मिला, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेना आप, ठीक है, ठीक, धन्यवाद।